आइए अपनी इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक बहुत ही शानदार इडियम को। इडियम है फेस द म्यूज़िक। अब ये जनरली एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड इडियम मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसको बिगिनर्स को मैंने इस्तेमाल करते हुए कम देखा है। हालांकि बहुत ही ईजी है इसको इस्तेमाल करना, मीनिंग एक बार आपको क्लियर हो जाए कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, बट जनरली इंटरमीडिएट और एडवांस्ड लर्नर्स इसको ज़्यादा बेटर यूज़ कर पाते हैं। लेट्स स्टार्ट। Face the music. He broke the rules, so now he has to face the music. अब अगर इसका मीनिंग नहीं जानता है और मैं कई बार उनसे पूछता हूँ फेस द म्यूज़िक, तो उन्हें काफ़ी पॉजिटिव सी चीज़ लगती है। फेस द म्यूज़िक है, फेस है, कई बार ऐसा लग सकता है कि बहुत फेस द म्यूज़िक, म्यूज़िक का सामना करना, तो लोगों को समझ नहीं आता कि म्यूज़िक है तो कोई चीज़ अनप्लेजेंट कैसे हो सकती है। बट ये एक्चुअली मतलब निकलता है इसका टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। फेस द म्यूजिक मतलब अब जो आपने एक्शंस लिए उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, खुशी ना देने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनको आपको झेलना पड़ेगा। फेस द म्यूजिक, राइट। तो फेस द म्यूजिक बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंस में मत लीजिए इसको, ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। किसी से अगर आप कहें नाउ यूल हैव टू फेस द म्यूजिक, तो ऐसा नहीं बहुत खुशी का टाइम आने वाला है। नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक मतलब जो आपने किया है अब आपको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ेंगे, ठीक। तो ही ब्रोक द रूल्स, सो नाउ ही हैज टू फेस द म्यूजिक। किसी चीज को भुगतना, कोई गलत चीज अगर करी, कोई एक्शन आपने लिया और वो एक्शन सही नहीं है, तो उसके जो अनप्लेजेंट रिजल्ट्स होंगे, जो अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो आपको झेलने पड़ेंगे। उसके लिए ये यूज किया जाता है फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। तो मैं ये नहीं मानता कि एक मुश्किल इडियम्स में आता है, बट एक बहुत ही अच्छा इडियम है जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है। और फेस द म्यूजिक इसलिए मुझे अच्छा और लगता है क्योंकि सिचुएशन को बहुत ही अप्रोप्रिएटली, एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है। तो अच्छे इडियम्स वो होते हैं जो आपकी बात को बहुत ही अच्छे से किसी को एक्सप्लेन कर पाएँ। लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो दूसरा सही से समझ पाए। तो फेस द म्यूजिक एक बहुत ही बड़ी सी चीज़ को बहुत छोटे में एक्सप्लेन करता है, विच इज़ वॉट आई लाइक अबाउट दिस इडियम। कुछ इडियम होते हैं जो इडियम बड़े होते हैं और मीनिंग छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इडियम छोटा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, बहुत ही डीप मीनिंग है कि किसी ने कोई गलत काम किया, उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना, उसका कॉन्सिक्वेंस एक्सेप्ट करना, उसको हम कहेंगे फेस द म्यूजिक। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्स यू। कहीं कोई डाउट बना रह गया हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। कोई अगर इस्तेमाल करने में परेशानी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर।